नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। स्टीव जॉब्स का कहना है कि अगर मुझे एप्पल से निकाला न गया होता तो मैं एप्पल का सीईओ कभी नहीं बनता और ना ही मेरी क्षमता, मेरी क्रिएटिविटी, मेरी सृजनात्मकता पूरी दुनिया के सामने आ पाती। मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मेरे लिए विपत्ति का समय आया। दोस्तों, सही ही कहा गया है कि जब विपत्ति का समय आता है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं जबकि कुछ लोग निखर जाते हैं। आप समझ रहे हैं, इस पेंडेमिक के एरा में दुनिया में आपत्ति आ गई है, अधिकांश देश तितर बितर हो गए हैं। आज हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट कहा कि अगर भारत इस विपत्ति के समय में अपने क्षमताओं का, अपने पूरे के पूरे मनोबल का अगर यूज करेगा तो 21वीं सदी का भारत का होगा। भारत जो है पूरे दुनिया को अपने चमक से, अपने क्षमता से अपना परिचय कराएगा तथा दुनिया में अपना परचम जरूर लहराएगा। इसके लिए आवश्यकता है भारत में आत्मविश्वास, साथ ही साथ आत्मनिर्भरता। तो सेल्फ रिलायंस और सेल्फ कॉन्फिडेंट दो ऐसे मूल मंत्र हैं जो पूरे दुनिया में भारत को अगुवा बनाएंगे, सबसे अग्रणी देश बनाएंगे। इसका रीजन भी साफ साफ है कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो नो डाउट आर्थिक रूप से भारत से बेहतर है, लेकिन इस पेंडेमिक के एरा में दुनिया के सामने उनकी छवि बाहर आ रही है। चाइना ऐसे देश जो दुनिया को पूरे अपने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का उदाहरण दिखा चुके हैं। दुनिया के तमाम देश उनको डाउटफुल नजरिए से देख रहे हैं, शंका के नजरिए से देख रहे हैं। ऐसे समय में अगर भारत अपनी क्षमताओं का पूरा यूज करेगा तो नो डाउट ये भारत के लिए विपत्ति अपॉर्चुनिटी की टाइम हो जाएगी। ये एक अवसर में इसे बदला जा सकता है। ऐसे समय में जब हम बात करते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 5 ऐसे पिलर्स की बात की जिसके आधार पे पूरे जो है देश को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। सबसे पहली चीज अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात की उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। तीसरी पिलर के रूप में उन्होंने टेक्नोलॉजी को याद किया। चौथे पिलर में वाइब्रेंट डेमोग्राफी को और 5वें पिलर में डिमांड की बात नरेंद्र मोदी ने की। देखिए, अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है और भारत का यह आत्मनिर्भरता आत्मकेंद्रीयता नहीं है, भारत में सर्वधर्म संभाव की बात रही है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। अगर भारत दुनिया में अग्रणी रूप से आगे निकलता है तो पूरे दुनिया के मानवता का इससे भला होगा। अभी आपने देखा कि भारत के प्रति पूरे दुनिया के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लोग समझ रहे हैं कि भारत जो है मानवता का अगुवा है। अभी आपने देखा हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवाई पूरे दुनिया के अधिकांश देशों को भारत ने सप्लाई किया। ऐसे समय में आपने चाइना की छवि भी देखी जब उसने दोयम दर्जे के पीपीई किट्स प्रोवाइड किए, एक्सपोर्ट किए। साथ ही साथ उनकी जो रैपिड एंटीबॉडी जो टेस्टिंग किट है, जिसकी जो रैपिड किट के नाम से कही गई, वो भी सब स्टैंडर्ड थे। उससे भी जो टेस्ट किए जा रहे थे उसके रिजल्ट कितना ज्यादा वेरी कर रहे थे। तो कुल मिला जुला के भारत का जो डेवलपमेंट होगा, आत्मनिर्भरता, वो आत्म केंद्रित नहीं होगा, वो विश्व कल्याण को ध्यान में रख के होगा। ऐसे समय में अगर भारत अपनी क्षमताओं का यूज करता है तो भारत दुनिया में एक बड़ी तेजी से उभरता हुआ नायाब सितारा होगा। उसके लिए हमको जोर देना है इकोनॉमी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, वाइब्रेंट डेमोग्राफी के ऊपर और डिमांड के ऊपर। दोस्तों, सेल्फ रिलायंस के लिए ये 5 पिलर तभी बेहतर काम कर सकते हैं जब इनको बेहतर पैमाने पे फंडिंग किया जाए, इसके जो है क्षमताओं को विस्तार दिया जाए। इसके लिए पीएम मोदी ने आज 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज की बात की घोषणा की। दोस्तों, इतना बड़ा इकोनॉमिक पैकेज अब तक भारत के इतिहास में कभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। अभी मैं आपको बताऊं, इस पेंडेमिक से निपटने के लिए अमेरिका ने भी वेल आउट पैकेज की डिक्लेरेशन किया था। अमेरिका ने $2 ट्रिलियन की वेल आउट पैकेज का डिक्लेरेशन किया। प्रत्येक व्यक्ति के खाते में $1200 मतलब लगभग भारतीय रुपए से 1 लाख रुपए डालने की बात किया गया। बच्चों के खाते में $500 डालने की बात की गई। तो देखिए, दुनिया के तमाम देश जो यूएस के जीडीपी का लगभग 10% था, दुनिया के तमाम देश बेल आउट पैकेज दे रहे हैं। अभी आपने देखा इटली, जहां कोरोना वायरस की भयावता थी, उसने भी $435 बिलियन की इकोनॉमिक पैकेज की, फाइनेंशियल पैकेज की डिक्लेरेशन की। एक्चुअली ये सारे पैकेज फिस्कल पॉलिसी के पार्ट हैं। इकोनॉमी के डिमांड को बूस्टअप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को, कंस्ट्रक्शन को, साथ ही साथ एसएमई को बढ़ाने के लिए तथा इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। भारत ने भी बिल्कुल क्लियर कट आज पीएम मोदी ने स्पष्ट
स्पष्ट किया कि हमारा जो वेल आउट पैकेज होगा वो लगभग 20 लाख करोड़ की होगी। भारत की जीडीपी आप जानते हैं लगभग 210 लाख करोड़ की है, तो कुल मिला जुला के जो 20 लाख करोड़ है वो जीडीपी का लगभग 10% बैठता है। और पीएम ने स्पष्ट यहां पे आज क्लियर किया कि ये जो 20 लाख करोड़ है उसमें मजदूरों को लैंड के ऊपर, लेबर के ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर, ला के ऊपर, 4L, लेबर, लैंड, लिक्विडिटी एंड ला के ऊपर तो जो रहेगा ही रहेगा। इसके अतिरिक्त बड़े इंडस्ट्री के ऊपर, कारपोरेट के ऊपर, एसएमईज के ऊपर, जो माइग्रेंट लेबर है उनको भी बहुत ध्यान से इसके ऊपर अच्छा एक विश्लेषण करते हुए उनके लिए अलग अलग राशि निर्धारित की जाएगी। यद्यपि पीएम ने आज स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि किस वर्ग के लिए कितनी राशि या राशि किस तरह दी जाएगी, ये क्लियर नहीं है। कल इसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण स्पष्ट करेंगी कि ये वेल आउट पैकेज किस तरीके से लोगों को दिया जाएगा। कुल मिला जुला के इस पेंडेमिक के एरा में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की और साथ ही साथ इकोनॉमी में डिमांड की। आप जानते हैं भारत की इकोनॉमी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 135 करोड़ जनसंख्या। इसका मतलब इसकी इतनी डिमांड है कि दुनिया के अगर देश इससे चीजों को नहीं परचेज करे तब भी इसका काम चल जाता है। साथ ही साथ अगर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम बढ़ा दें, सप्लाई चेन को बेहतर कर दे, तो नो डाउट भारत के लिए यह पेंडेमिक एक अपॉर्चुनिटी लेके आई है। भारत जो है अमेरिका को पीछे करते हुए, चाइना को पीछे करते हुए, अपना पूरा क्षमता का प्रयोग करते हुए दुनिया में सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर बन सकता है। चाइना नो डाउट हमसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग उसको डूबियस नजरिए से देख रहे हैं। वो एक घृणित राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। उसने कई ऐसे चीजों को छुपाया है। इस कोरोना वायरस को, इस पेंडेमिक बनाने में नो डाउट ये मान भी लिया जाए कि चाइना ने इसे लैब में नहीं बनाया है, तब भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उसने इस वायरस की जानकारी देर में दी। अपने वहां उसने विमानों को पहले रोका, घरेलू विमानों को, इंटरनेशनल फ्लाइट उसने जारी रखी। तो कुछ ना कुछ चालाकी जरूर की, कुछ ना कुछ उसने फैक्ट जरूर दुनिया से छिपाए, नहीं तो इस वायरस को वुहान में खत्म किया जा सकता है। इस चीज को लेकर दुनिया का अधिकांश देश एग्रेसिव है। चाइना को जरूर एक दंड देने की बात सोच रहे हैं, वहां से अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को कम करना चाहते हैं, वहां से अपने फैक्ट्रियों को बाहर निकलना चाहते हैं। ये एक ऐसा समय है जिसमें अगर भारत अपने क्षमताओं को उपयोग करता है, अपने सप्लाई चेन को मजबूत बनाता है, अपने लोकल प्रोडक्ट को, लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अगर भारत प्रमोट कर लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बेहतर कर लेता है, भारत में वाइब्रेंट डेमोग्राफी है। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे युवा देश है। भारत की 60% पॉपुलेशन 15 से 64 वर्ष के बीच वाली है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा वर्किंग पॉपुलेशन भारत के पास है। अगर दुनिया की सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना को छोड़ के भारत की तरफ आती हैं, भारत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पाती हैं, अगर उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बेहतर बनते हैं, उनको भूमि अधिग्रहण आसान होता है, तो नो डाउट आप देखेंगे कि ये जो पेंडेमिक है, जो ये विपत्ति है, वो भारत के लिए एक अवसर लेके आएगी। तो सदा वीर पुरुषों के लिए एक विपत्ति अवसर देती है। ये भी भारत के लोगों के लिए, भारत देश के लिए ये विपत्ति एक अवसर का काम करेगा। इसलिए जो ये बेल आउट पैकेज डिक्लेयर किया गया है 20 लाख करोड़ का, अगर उसको बेहतर हम यूज कर सके, अगर उसको अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा सके, इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ा सके, तो नो डाउट ये भारत के लिए बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। जब निर्मला सीतारमण स्पष्ट करेंगी कि क्या पैकेज किन किन लोगों के लिए है, तो एक दूसरा वीडियो में इस पर भी आपके सामने लेके आऊंगा। तो ये रहा मेरा एनालिसिस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू।